हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक कर रहे हैं ये वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का टॉपिक है और ये आपका चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट सभी में काम आएगा। तो इसको भी अपन देख रहे हैं। इसके लिए अपन चैप्टर नंबर 2 का इलस्ट्रेशन नंबर जो 25 है उसे देख रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 25 में आपको कहता है PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी 3 पार्टनर थे P, Q और R। इनका रेशियो था 3:2:1। ये इनका क्या था? ओल्ड रेशियो। डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ये इनका न्यू रेशियो, दैट इज 4:3:2। ओके, ठीक है। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है और बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व में पैसा दे रखा है 60,000। ये लाइब्रेरी साइड में दे रखा है, ठीक है ना। नाउ कुछ केसेस का है और इन केसेस के रिस्पेक्ट में आपसे एंट्रीज जो है वो पूछी गई हैं। बहुत ध्यान से समझेगा। डेबिट और क्रेडिट का पूरा फंडा है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पहली बार में ही समझ में आ जाएगा। केस दिए हैं। सबसे पहले दिया है केस नंबर 1। कहता है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। देखो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है क्या कि यदि किसी वर्कमैन को इंजरी हो गई तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हम पहले से एक रिजर्व बना रहे हैं। अगर इंजरी हुई तो, अगर इंजरी नहीं हुई तो पैसा जो अलग से हमने रखा है ठीक है, पड़ा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। हमने बनाया क्यों है कि अगर किसी को इंजरी हुई तो हम उसे पे करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। अगर इंजरी नहीं हुई तो पे नहीं करेंगे। तो केस नंबर 1 यही तो बोल रहा है, व्हेन देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है यानी इंजरी नहीं हुई। इंजरी नहीं हुई तो आपको वर्कर को किसी को पे करने की जरूरत ही नहीं है, वो पैसा आपका फ्री है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों किया? देखो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। जब हम इसके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। इसीलिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व को डेबिट किया और ये पार्टनर्स में P, Q और R की कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। कितने रुपए? पूरे 60,000, क्योंकि कोई क्लेम है ही नहीं। इस 60,000 को ओल्ड रेशियो में बांटना है और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। ध्यान देना, जो भी इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में होता है। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, सही है। तो ये आपका हो गया केस नंबर 1। केस नंबर 2 में क्या कहता है देखें, इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड एट 24,000, यानी क्लेम 24 हुआ, यानी अब 24 तो आपको पे करना पड़ेगा। पे कर नहीं रहे, पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रोविजन बनाना पड़ेगा। 24 पे करना है, 60 में से 24 पे करना है, तो यानी बाकी का बचा कितना बचा? 36। वो तो पे तो नहीं करना, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही सकते हैं। हाँ, 24 आपको पे करना पड़ेगा, इसलिए आप 24 का जो है पेमेंट है वो करना है। जैसे वो 24 तो आपको प्रोविजन ही बनाने पड़ेंगे। तो एंट्री करेंगे क्या सेकंड केस में? वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 पूरा। पे कितना करना है? अकॉर्डिंग टू केस 2 24 पे करना है। ये हमारी फ्यूचर लायबिलिटी है, तो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम और कितने रुपए का? 24 का क्लेम करना है। उसको हमने अपनी लायबिलिटी बना ली और लायबिलिटी को बनाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। ये बात मैंने यहां लिखी भी है कि क्रेडिट करते हैं। बाकी बचा 36, वो पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल और आर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। और ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये बात स्पेशल है, ध्यान रखना। थर्ड केस वापस देखते हैं। इफ ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज एस्टिमेटेड 60, यानी वर्कमैन को इंजरी हुई और क्लेम हुआ 60 का। 60 का ही तो रिजर्व बना रखा है और 60 का ही क्लेम हो गया, तो ये पे करना पड़ेगा। तो इस बार फ्री कुछ नहीं बचा, तो ये एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। पूरा 60 इसी में चल जाएगा। एंट्री होगी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 60 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम। कितने रुपए? 60,000। ये लायबिलिटी बना दी। इस बार फ्री कुछ नहीं बचा, इसलिए पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कुछ भी नहीं होगा। ठीक, ये हो गया केस 3। नाउ आते हैं केस 4 पर। ये बहुत ध्यान से समझना, ये काफी अच्छा और नया केस है।
If a claim on account of workman compensation is estimated at 75, सर लायबिलिटी तो 60 है, पर वर्कमैन को ज्यादा इंजर्ड हो गए, इस कारण से आपको क्लेम जो पे करना पड़ रहा है वो 75,000 पे करना पड़ रहा है। यानी 60 का ही आपने माना था, लेकिन अब क्लेम 75 पे करना पड़ेगा। तो क्लेम तो अगर हुआ है तो पे तो करना ही पड़ेगा। वर्कमैन यदि इंजर्ड हुए हैं तो आपको पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 60,000। सर पर क्लेम तो 75 पे करना है, तो फिर वो बाकी का 15 कहां से चार्ज करें? उसके लिए आप रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। चार्ज कर लिया 15 कि हमें नुकसान हो गया, हम तो क्लेम 60 मान रहे थे लेकिन क्लेम 75 हो गया, तो हमें 15 और पे करना पड़ेगा। इस 15 के लिए हमने क्या बना लिया? रिवैल्यूएशन से पैसा चार्ज कर लिया। अब 75 हो गया, डाल दें प्रोविजन में, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 75,000। तो इसका मतलब अगर क्लेम ज्यादा हो जाए तो क्लेम ज्यादा होना आपके लिए लॉस है, वो लॉस आप कहां से चार्ज करेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। और ये अमाउंट कैसे आएगा? ये बैलेंसिंग फिगर में आता है अमाउंट, क्योंकि हमें चाहिए 75 था केवल 60, तो बाकी का 15 हमने रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लिया। ये रिवैल्यूएशन आपके लिए लॉस है, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में, इससे पार्टनर्स को भी लॉस हो जाएगा। और पार्टनर्स को जब भी लॉस होता है तो उनकी कैपिटल को क्या करते हैं? डेबिट। अभी तक फायदा हो रहा था तो क्रेडिट किया था, अब के डेबिट करेंगे। एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जो रिवैल्यूएशन डेबिट किया था उसको टू रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट कर दो। कितने रुपए से? 15,000। और कौन से रेशो में? वही आपका 3:2:1, क्योंकि रिवैल्यूएशन का लॉस भी कौन से रेशो में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। सही है, तो ये आपकी थीम है। वापस से एक बार थोड़ा सा नक्शल में देख लें। आपका जो फंड बना हुआ था, रिजर्व बना हुआ था, 60 का था। यहां कोई क्लेम नहीं हुआ, पूरा 60 फ्री है, पार्टनर से बांट दो। यहां क्लेम 24 हुआ तो 24 तो प्रोविजन में डाल दो। बाकी के 36,000 जो हैं वो फ्री हैं, वो पार्टनर्स में 3:1 में बांट दो। सही है। यहां क्लेम पूरा 60 हुआ तो 60 का ही प्रोविजन बन गया। यहां क्लेम 75 हुआ, रिजर्व में 60 ही पैसा था, दैट्स वाई 15 रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लो। ये रिवैल्यूएशन से चार्ज करना आपके लिए लॉस है, दैट्स वाई ये लॉस आगे जाकर पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। सही है। तो हम देख रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 26। ये भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट है, बस इसमें एक तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिया गया है, वो दिया गया 30,000 का, और इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे लगे हैं 5 लाख। आप ये मान रहे हैं कि आपने इन्वेस्टमेंट 5 लाख का किया और इसके प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं। उन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए, ओवरकम करने के लिए आपने पहले से रिजर्व बना लिए 30,000 का, कि आप ये मान के चल रहे हैं कि इसमें 30,000 तक का रिजर्व फ्लक्चुएशन जो है वो आ सकता है। अब अलग अलग केसेस हैं, देखें क्या। पॉइंट नंबर 1 इज इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। नो अदर इंफॉर्मेशन, तो फिर हमें पता ही नहीं इन्वेस्टमेंट की प्राइस क्या है, तो हम ये मान लेंगे कि इन्वेस्टमेंट की प्राइस तो 5 लाख की है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। जब कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो आपने तो 30 का फ्लक्चुएशन मान के चल रहे थे, रिजर्व मान के चल रहे थे, तब ये कोई फ्लक्चुएशन आया ही नहीं, आपको नुकसान हुआ ही नहीं, तब ये पैसा फ्री पड़ा है। फ्री पड़ा तो पार्टनर्स में बांट दो। पार्टनर्स के लिए ऊपर लिखा हुआ था आपका क्या, कि पीक्यू और 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो 3:1 था, और आगे से उन्होंने रेशियो डिसाइड कर लिया न्यू रेशियो 1 इक्वली। तो ये था ओल्ड रेशियो, ये था न्यू रेशियो। फ्लक्चुएशन कोई हुआ नहीं है, दैट्स वाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको बांट दो किस में? टू पी, टू क्यू, टू आर, टू पीस कैपिटल, टू आर क्यूज कैपिटल, टू आर्स कैपिटल, पूरे 30,000 कौन से रेशियो में? ओल्ड रेशियो। मैंने हमेशा कहा कि जो भी बटेगा वो ओल्ड रेशियो में बटेगा, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। सेकंड केस क्या कहते हैं? इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। अब केस ने कह दिया कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख है। अब 5 लाख ही तो थी, खरीदा भी 5 लाख में था, और आज भी वैल्यू 5 लाख की है। इसका मतलब फ्लक्चुएशन फिर नहीं हुआ, और जब फ्लक्चुएशन नहीं हुआ तो इस 30,000 पे कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो सेकंड केस में भी सेम ही एंट्री हो जाएगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। सही, फ्लक्चुएशन हुआ ही नहीं। थर्ड केस है, यदि मार्केट वैल्यू जो है वो 4,88,000 हो, तो अब देखो इन्वेस्टमेंट थे 5 लाख के, उनकी वैल्यू अब होगी 488, यानी 12,000 कम हो गई। इसका मतलब 12,000 की वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कम करनी पड़ेगी।
क्योंकि 12,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, तो 12,000 का नुकसान तो यहां से चार्ज करना ही पड़ेगा। एंट्री क्या होगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितने का था? 30 का। उसमें से 12,000 का लॉस हुआ है, तो टू इन्वेस्टमेंट 12,000, इन्वेस्टमेंट को 12,000 रुपए कम कर दिया। अभी भी आपके पास 30 में से 12 चले गए तो 18 बचे। उस 18 को ओल्ड रेशियो 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टू पीज कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। भाई 12,000 का तो लॉस हो गया, तो वो तो इन्वेस्टमेंट जो आपके कम हुए उनको कम करना पड़ेगा। वो लॉस 12,000 यहां से चार्ज किया गया, बाकी के 18 आपके फ्री हैं, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फोर्थ केस देखें। फोर्थ केस कहता है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 446, 5 लाख की चीज 446 हो गई, यानी 5 लाख की चीज 446 हो गई, तो 54,000 का नुकसान हो गया। तो 54,000 का जो लॉस हुआ, हमने तो प्रोविजन 30 बना रखा था और आपको नुकसान कितने का हो गया? 54 का। तो देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यहां तो सिर्फ 30 था, नुकसान आपको 54 का हुआ है, तो बाकी का 24,000 आपको अरेंज करना पड़ेगा, और वो हम चार्ज कर रहे हैं किससे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, जब ज्यादा लॉस हो जाता है उस लॉस को आप चार्ज करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट से। तो रीवैल्यूएशन से चार्ज कर लिया, 30 पहले ही था, 24 और हो गया, 54 हो गया। तो 54 का अरेंजमेंट आपका हो चुका है, और अब आप इन्वेस्टमेंट को कम कर सकते हैं। टू इन्वेस्टमेंट 54, टू इन्वेस्टमेंट 54,000। सही है। तो जितना लॉस कम पड़ रहा था आपको इन्वेस्टमेंट पे, बाकी का लॉस आपने रिवैल्यूएशन से चार्ज कर लिया। अब ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, ये पार्टनर्स की कैपिटल में बटेगा ओल्ड रेशियो में। इससे पार्टनर्स की कैपिटल कम होगी, और कैपिटल को कम करने के लिए हमेशा डेबिट करते हैं। तो पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन है 24, और ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2:1 में। तो ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ, वो यहां आकर अपन ने क्या कर दिया? राइट ऑफ कर दिया, खत्म कर दिया। लास्ट केस है आपका, यदि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,06,000 हो, तो ध्यान देना। अब आपके इन्वेस्टमेंट है 5 लाख के, और इनका वैल्यू हो गया 5,06,000। सो देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 6,000। इसका मतलब आपको 6,000 का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, फायदा हो गया। अब आप क्या करेंगे देखिए। तो पहली बात, तो जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है उसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो तो फ्री है, और नुकसान पहले ही नहीं हुआ, वो फ्री है, उसको तो बांट दो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पी टू क्यू टू आर्स कैपिटल अकाउंट। 30,000 का ये था आपका, और ये 30,000 का मैंने पूरा का पूरा बांट दिया ओल्ड रेशियो में। ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट हो गए 5,06,000 के, बढ़ गए हैं। इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट है, और एसेट डेबिट करने से बढ़ती है। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और बढ़ना आपके लिए फायदा है, ये रिवैल्यूएशन में जाएगा। कितने रुपए का फायदा हो गया आपको? 6,000 का आपको प्रॉफिट हो गया, और ये 6,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इससे पार्टनर्स को फायदा होगा, और पार्टनर्स की कैपिटल को जब फायदा होता है तो कैपिटल बढ़ती है, और कैपिटल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये रिवैल्यूएशन जो डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, उसको डेबिट करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 6,000 का प्रॉफिट है। इसको कौन सा रेशियो मार देंगे? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:2:1। तो ये एक आपका तरीका है। पहला केस जहां आपका कोई फ्लक्चुएशन हुआ, आपने पूरा का पूरा 30,000 बांट दिया। यहां 12,000 का लॉस हुआ था, वो तो इन्वेस्टमेंट को राइट ऑफ करने के काम आ गया, बाकी का 18 बांटा। यहां आपको लॉस 54 का हो गया इन्वेस्टमेंट पे, तो दैट्स व्हाई इन्वेस्टमेंट 54 कम किए गए। पैसा आपके पास 24 कम पड़ रहा था, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज किया, और देन वो जो लॉस हुआ, ये लॉस है। रिवैल्यूएशन जब भी डेबिट होता है ना, आपके लिए लॉस होता है, और जब भी क्रेडिट होता है ना, तो वो आपके लिए प्रॉफिट होता है। सही है, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो ये लॉस हुआ,
और ये लॉस हुआ है तो ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यहाँ के डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। यहाँ आपका फायदा हो गया, इन्वेस्टमेंट तो 6,000 बढ़ गया, तो ये 30,000 तो फ्री थे, इनको तो डिस्ट्रीब्यूट कर ही दिया, साथ में 6,000 का प्रॉफिट आपको इन्वेस्टमेंट के रिवर्शन पे और हो गया, उसको भी आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये काफी एडवांस क्वेश्चन है, इसकी प्रैक्टिस आपको एक बार करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू।